गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका रह रहा है उष्मा हीट। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर चौथा है, जिसमें अपन देखने जा रहे हैं उष्मा स्थानांतरण करने की विधि। आपने उष्मा स्थानांतरण करने की विधियों के बारे में फर्स्ट विधि आपने देखी थी सालन विधि, जिसको आपने नेक्स्ट वीडियो वाले जो आपने पिछले वीडियो रिलीज हुआ था उसमें आपने डिस्कस करके देखा था। और सालन विधि विशेष करके ठोस पदार्थों में देखी गई कि सालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण विशेष करके ठोस पदार्थों में स्थानांतरण होता है। और उष्मा स्थानांतरण के अकॉर्डिंग ठोस पदार्थों को हमने पुनः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो आपने देखा था एक तो होते हैं ठोस पदार्थ सुचालक, जिसमें आसानी से उष्मा स्थानांतरण हो जाती है। दूसरे होते हैं अर्धचालक तथा तीसरे होते हैं कुचालक, जिसमें उष्मा स्थानांतरण होती भी नहीं। और अर्धचालक विशेष कंडीशन में ऊर्जा स्थानांतरण कर लेते हैं, परंतु सामान्य अवस्था में वो क्या विद्युत के कुचालक का व्यवहार दर्शाते हैं। तो एक एक चीज को आपने सालन विधि को व्यवस्थित रूप से समझा था, क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है। एक एक चीज को आपने डिस्कस करके बताया था कि सालन विधि में उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे में होता है, कणीय रूप में प्रोसेस देखा गया। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं संवहन विधि। संवहन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण का प्रोसेस अपन देखेंगे। तो संवहन विधि विशेष करके द्रवीय तथा गैसीय पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण करने में संवहन विधि द्वारा उष्मा स्थानांतरण द्वारा ही संपन्न होती है। आपको पूछा जा रहा है कि द्रवीय तथा गैसीय पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा संपन्न होती है, तो आप क्या बताओगे? संवहन विधि द्वारा संपन्न होती है। उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा संपन्न होता है या होती है। जो भी आपको सुटेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस सेट कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आप सालन विधि बताओगे और द्रव्य तथा गैस के लिए संवहन विधि का मैटर रिप्रेजेंट करोगे। आगे देखते हैं संवहन विधि के अंतर्गत उष्मा का स्थानांतरण एक सतह से दूसरी सतह में प्रोसेस के रूप में संपन्न होता है। संवहन तथा सालन दोनों के लिए उष्मा स्थानांतरण के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता रहती है, परंतु तीसरी विधि आप डिस्कस करने जाओगे वो आपके विकिरण विधि है। उसमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए संवहन विधि को समझाने जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल के रूप में आपको प्रयोग करके भी मैं बताता हूँ कि मान लो कोई आपने एक बोतल ले रखी है, राउंड बोतल ले रखी है, जिसको बोलते हैं गर्दन वाली बोतल। क्या बोलते हैं इसको? राउंड बोतल भी बोलते हैं, या पहले वाली बोतल भी बोलते हैं, या डायरेक्ट, जो भी आपको सुटेबल वर्ड। गर्दन युक्त बोतल। राउंड बोतल दिमाग बात रहेगी। तो आगे देखते हैं इसमें आपको क्या भरना, पानी। हो सके बनती उससे राउंड बोतल लेना, ताकि उसका आकलन प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और राउंड बोतल अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर का भी प्रयोग करके आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर पानी भर के इसको एक स्टैंड पे रखने का। किस पे रखोगे? स्टैंड पे, त्रिपाल पर। फिर बाद में किसी बर्नर की सहायता से इसको क्या करोगे? गर्म करोगे।
तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक स्टैंड पर इसको पूर्ण रूप से सेट विधिवत करके लगा के राउंड बोतल को लगाकर उसमें पानी भरते हैं, फिर बाद में बर्नर की सहायता से अपन गर्म करने जा रहे हैं। तो गर्म करने से पहले इसमें क्या डालें, कुछ क्रिस्टल डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के कुछ पार्टिकल आप इसमें क्या करते हैं डाल देते हैं कणों को, पोटेशियम परमैंगनेट के कण इसमें डालें। पानी भर के पहले एक बार राउंड बोतल को धोने के बाद में पानी भर के उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कण डालें, फिर बाद में धीरे से बर्नर को क्या करें ऑन करें। बर्नर को क्या करोगे ऑन करोगे तो देखोगे आप जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं पहले वाली सतह पर क्या होते हैं रिएक्शन शुरू हो जाती है, उनको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है ऊर्जा। तो ये कण निचली सतह से धीरे धीरे गति करते हुए क्या आते हैं ऊपर की तरफ आते हैं। तो उस टाइम में आप देखते भी होंगे तो जब ये कण ऊपर की तरफ आते हैं तब इनमें क्या होता है गुलाबी रंग प्रदर्शित होना प्रोसेस शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज होना प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो रंग धीरे धीरे ऊपर उठता है एक परत से दूसरी परत में, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ ही टाइम बाद में देखते हैं तो पूरे पार्टिकल में आपकी गुलाबी रंग नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि पहले ये पार्टिकल ठोस अवस्था के रूप में आपने कण को डाला, परंतु द्रव की निचली सतह पर पानी गर्म हुआ है। पानी कहाँ गर्म हुआ है, पहले निचली सतह पर गर्म हुआ, फिर बाद में उसमें कण घुले तो धीरे धीरे पानी ऊपर की सतह में जाता है, एक सतह से दूसरी सतह में धीरे धीरे ऊर्जा क्या हो रहा है स्थानांतरण होता हुआ दिखाई गया है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में ऊर्जा स्थानांतरण करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं, उसको अपन विधिवत समझ के बताते हैं कि मतलब किस प्रकार से ऊर्जा के स्थानांतरण होने में प्रोसेस सक्षम होते हैं। तो आपने देखा कि सवन विधि में द्रवीय तथा गैसीय पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण सवन विधि द्वारा ही संपन्न होता है कि ऊष्मा स्थानांतरण एक सतह से दूसरी सतह में होता है। देखते हैं सवन विधि के अंतर्गत ऊष्मा के स्थानांतरण करने के लिए एक सतह से दूसरी सतह की आवश्यकता होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं सवन व सालन दोनों के लिए ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के अनुसार उसमें प्रोसेस देखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सवन विधि किस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका प्रदान करती है। देखिए आगे अपन देखने जा रहे हैं वो है अपने इसी में एक और आपके प्रैक्टिकल के रूप में प्रैक्टिकल नॉलेज बेस पे दे रखा है, वो दे रखी मोमबत्ती पर आधारित प्रोसेस। और जैसे समुद्री समीर तथा थलीय समीर का प्रोसेस भी सवन विधि पर आधारित प्रोसेस देखा गया है। देखिए एक और प्रयोग के माध्यम से समझाया जा रहा है मोमबत्ती के आधार पर कि हाथ रख के देखते हैं मतलब कहाँ पे ऊष्मा अधिक मात्रा में फैलती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहले पूरे जो मैटर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन देख रहे हैं अगला बिंदु आपके सामने मोमबत्ती का प्रयोग किस प्रकार से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए आगे आप देखते हैं कि सवन विधि को अपन दूसरे प्रयोग के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और ऐसा किस प्रकार संपन्न होता हुआ दिखाया गया है। तो प्रैक्टिकल के रूप में अपन देख सकते हैं कि घर पे जैसे आपने मोमबत्ती को जला रखा है, क्या जला रखा है, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाकर आप दोनों हाथ से परीक्षण कर सकते हैं खुद कि मान लो एक तो हाथ मोमबत्ती की लो के ऊपर रखें और दूसरा हाथ मोमबत्ती क्या रखें साइड में रखें। जैसे रखा हुआ है एक तो हाथ को अपन ऊपर रखा हुआ है और एक दूसरा साइड में से रख रखा है। तो दोनों के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो कौन से हाथ को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलना शुरू हो जाती है और किस हाथ को कम मात्रा में ऊर्जा मिलती हुई दिखाई देती है। तब अपन और ये प्रोसेस किस अकॉर्डिंग किस बेस पर आधारित है तो अपन देखें तो जो आपने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा हुआ है, मोमबत्ती मान लो ये जल रही है और इसके ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है, वो हाथ को ताप अधिक मिलता है और कंपेयर टू इसके तुलना में ऊपर वाले हाथ को ताप अधिक मिलता है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा निचले स्तर से ऊपरी सतह की ओर क्या हो रहा है, सवन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता हुआ दिखाया गया है। तब इसी प्रोसेस को आपने ध्यान रखते हुए देखा भी होगा कि सर्दी ऋतु में जब कड़ाके की सर्दी लगती है,
सर्दी को ज़्यादा मात्रा में लगती है, तब आप जब ताप करके अपने शरीर को एनर्जी प्राप्त करने के लिए गर्म करते हैं, तब आपने देखा होगा आग जल्दी है उसके ऊपर पूरे पूरे अपना हाथ ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, ऐसे हाथ रख के अपने हाथों को क्या लेते हैं, गर्मी रहते तापमान को ऑब्जर्व करने का कार्य भी करते हैं। पैरों को आग के अंदर डालते हुए भी देखा होगा, पैरों को अंदर आग की तरफ घुमाते हैं और फिर बाद में क्या बोलते हैं, उससे आपके पैर जल्दी गर्म होते हैं, आपको ठंड से जल्दी राहत मिल जाती है और आप क्या कहते गर्म होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसा क्यों करते हैं, तो उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की सवन विधि को ही बताया गया है। तो इसी बेस पर आधारित अपन देखते हैं कि जब भी आपको मान लो ज़्यादा सर्दी लग रही है या किसी कंडीशन की वजह से आपने सर्दी ऋतु में काम कर रखा है, तो आपको इस प्रकार से गर्मी को ऑब्जर्व करते हुए आपको देखा गया होगा या फिर आप खुद भी करते हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि इसमें उष्मा का स्थानांतरण सवन विधि द्वारा होता है, जो निचली सतह से ऊपरी सतह पर उष्मा आसानी से स्थानांतरण होती रहती है और जिससे आपको एहसास होता है कि ऊपरी हाथ जो ऊपर हाथ रखा हुआ है वो साइड वाले हाथ की तुलना में अधिक गर्म होता हुआ दिखाया गया है, जो आपकी प्रैक्टिकल के रूप में क्रियाकलाप के रूप में आपके किताब में मेंशन कर रखा है। तो आप उसे राउंड बोतल के अकॉर्डिंग और मोमबत्ती के अकॉर्डिंग कोई भी प्रयोग आप एक समझा सकते हैं। आगे देख रहे हैं, दो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है समुद्री समीर और एक आ रहा है थल समीर। ये क्या होते हैं, जब समुद्री में वायु समुद्री परत से वायु बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, वो कहलाती है समुद्री समीर। समीर का मतलब होती है वायु। देखिए, जब समुद्र के अंदर की वायु अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाती है, तब वहां से ऊपर उठती हुई भूमि की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, तब अपन कहते हैं समुद्री हवा। उसी को अपन क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, समुद्री हवा। समुद्र के अंदर का तापमान आवश्यकता से अधिक ऊपरी सतह का बढ़ जाता है। समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तब हवा ऊपरी सतह से थल की ओर बहना प्रवाहित हो जाती है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। और थल समीर, जब सूर्य के तापमान से भूमंडल आवश्यकता से अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, तब आपने देखा होगा भूमि से गर्म हवा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है और वही हवा समुद्र की ऊपरी परत पर जाके बादल के रूप में निर्मित हो जाती है और फिर बाद में बादल के रूप में, बारिश के रूप में, समुद्री हवा के रूप में अपने यहाँ बारिश के रूप में बरसती रहती है। तो ये प्रोसेस नॉर्मल सा प्रोसेस, बारिश का प्रोसेस, काफ़ी चीज़ों को आप एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझें तो प्रत्येक मैटर को आपको ऑब्जर्व करने पर मैटर समझ में आ जाता है किस प्रकार से किसकी क्या भूमिका रहती है। तो ये आपको एक समझाया। दूसरा प्रैक्टिकल जो ऊष्मा सवन की विधि के अकॉर्डिंग ऊष्मा का स्थानांतरण के प्रोसेस को आपको बता रखा है। अब अपन तीसरा प्रोसेस देखेंगे। तीसरी विधि है वो है विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो आपको मैटर दे रखा है उसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ताकि मैं मैटर को रब करके हटा दूँ। देखिए, मैंने आपके सामने साफ साफ डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके बताया कि ऊपरी हाथ को गर्मी अधिक लगती है तथा ऊपरी हाथ अधिक गर्म होता है तथा ज्वाला के रूप में ऊर्जा का सवन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, अतः ऊपरी हाथ अधिक गर्म होता हुआ दिखाया गया है। आपको ध्यान दें कि ऊपरी हाथ अधिक गर्म क्यों होता है, तो सवन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जो निचली परत से ऊपरी परत की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब देखिए, विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण अपन स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए, तीसरी विधि बताई जा रही है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए। तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं आपने ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के माध्यम से। विकिरण विधि, इस विधि के अंतर्गत आप देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरणों के रूप में होता है। किस रूप में? विकिरणों के रूप में। इस विधि के अंतर्गत ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम रहित होती है, किसी प्रकार का कनेक्शन या माध्यम होना नेसेसरी नहीं होता है। जैसे कोयले में, सौर ऊर्जा में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण रहित होता है। कोयले एवं सौर ऊर्जा आदि में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो माध्यम रहित होता है। तो आपने देखा होगा
जैसे कोयले को आपने जला रखा है तो आपको कोयले पे ऐसे टच करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो कोयला यहाँ पे जल रहा है और इसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ तक उष्मा पहुंच जाती है, तो विकिरण रूप में उष्मा आप तक पहुंचती। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोयले को हाथ लगाएंगे तभी जाके आपको ऊर्जा मिलेगी यहाँ से इस अंगुली में आएगी और फिर बाद में आपको बॉडी जाती, ऐसा प्रोसेस तो नहीं होता है। तो डायरेक्ट देखते हैं इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये क्या करता है विकिरण चारों दिशा में समान मात्रा में फैलाता है और उसी विकिरण को ऑब्जर्व करके ऊर्जा का स्थानांतरण होता हुआ देखा जाता है। तो इस रूप में अपन देखते हैं अलग अलग माध्यम से अलग अलग विधियों के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपने प्रत्येक विधि को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया तो आपको एग्जाम में एक विधि पूछ जाएगी कंफर्म है, तो उसको व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करते हुए आपको समझते हुए मैटर को अध्ययन करवाना है। तो ये ध्यान दें कि जितना मैटर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसको एक एक चीज को समझे व्यवस्थित रूप से। जो आपको मैटर कंफ्यूज में डाउट हो डायरेक्ट पूछ के उस चीज का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।